बच्चों, आज आप सभी नागरिक शास्त्र का पाठ 2 समाज में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। भारत देश में अगर माना जाए तो हमारे देश में धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं जो हैं सभी की अलग अलग होती हैं। जैसे वेशभूषा को ही ले ले लेंगे तो वो भी बहुत ही अलग अलग होता है। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र की वेशभूषा अलग है। यहाँ पे गणेश उत्सव मनाया जाता है और गुजरात में नवरात्रि मनाया जाता है। हम सभी रक्षाबंधन मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं और होली भी मनाते हैं। तो हम सभी देखते हैं कि जो त्यौहार है उसमें धर्मों के आधार पर ही बहुत सारी जो विविधताएं हैं वो हमें भारत देश में दिखाई देती है। अगर हम भारत में भाषिक विविधता देखेंगे तो हमें भारत में बहुत सारे जितनी भी जगह हैं सभी जगहों पर वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, मलयालम, कोंकणी, तमिल, सिंधी, बोडो, डोंगरी, तेलुगु, मणिपुरी, मैथिली, कन्नड़, ओडिया, नेपाली आदि। तो ये जो भाषाएं हैं ये अलग अलग राज्यों में कई सारी भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। अगर हम धर्मों की बात करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सभी जो धर्म हैं ये हमें भारत में मिलते हैं। तो भारत देश जो है यहाँ पे विविधता से भरी हुई संस्कृति जो है वो हमें मिलती है। चाहे वो भाषा में हो, चाहे वो धर्म में हो, परंपराओं में हो, रीति रिवाज में हो। सभी लोग जो हैं अलग अलग तीज त्योहार उत्सव मनाते हैं। सभी की पूजा जो करते हैं, अर्चना की जो पद्धतियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं। साथ ही साथ हमें जो ऐतिहासिक विरासत है वो भी हमारे भारत देश में मिलता है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, तो ये ऐतिहासिक विरासत भी अलग अलग मिलते हैं। और ये जो विविधताएं हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि विविधता मतलब उससे हमें कोई नुकसान हो रहा है। वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। विविधता में ही एकता। अगर हम भारत में देखते हैं तो इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी लोगों में एकता जो है वो बनी हुई है। विविधता में एकता जो पाठ है उसका पहला मुद्दा है विविधता ही हमारी शक्ति। जो कई सारे समूह हैं सभी जो हैं चाहे कितनी भी विविधता हो सभी एक जगह मिलकर रहते हैं। आप जहाँ पे रहते हैं चौल या बिल्डिंग में कहीं पर भी आप जहाँ पे रह रहे हैं ऐसा आवश्यक नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही जाति के, एक ही धर्म के, एक ही भाषा के लोग रहते हों। नहीं, बहुत सारी भाषा के। और ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों से भी होते हैं। तो हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? हम उनके तीज त्योहार को मनाते हैं, उनकी जो संस्कृति है उसका सम्मान करते हैं, उनकी भाषा का सम्मान करते हैं। वो हमारे तीज त्योहार को मनाते हैं, वो हमारे भाषा का सम्मान करते हैं, हम हमारी संस्कृति का भी सम्मान वो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जब एक दूसरे की जीवन पद्धति का सम्मान करते हैं तो वो हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम कई सारी प्रथाएं और परंपराएं जो हैं उसको अपनाते भी हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे अभी बात की जाए गणेश चतुर्थी, गणेश जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो उसमें गणेशोत्सव में क्या होता है कि कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो वो आज उतने ही उत्साह के साथ में मनाता है जितना हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। और सामाजिक एकता के द्वारा हमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक या सामाजिक आपदा है उसका हम साथ में सामना कर सकते हैं। अभी भी जो एक आपदा का ही समय मान सकते हैं जो कोविड-19 फैला है। तो इससे क्या होता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं अगर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ी है तो हम उनकी मदद भी
करते हैं। तो ये क्या होता है कि हम जहाँ पर भी रह रहे हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत का देखभाल करते हैं, तो वो भी हमारी ज़रूरत का देखभाल करते हैं। अगला है पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। हम सभी को पता है कि भारतीय समाज जो है इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। तो ये जो लोग हैं सभी एक साथ में रहते हैं और एक दूसरे के धर्म जो है उनका सम्मान भी करते हैं, और लोगों की जो पूजा अर्चना की पद्धति है वो भी अलग अलग होती है। तो क्या होता है कि हमारा जो संविधान है उससे ये प्रावधान किया गया है कि हमें जो भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो पूजा करना चाहता है, अर्चना करना चाहता है, या अगर वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ काम करना चाह रहा है, तो उसको रोका नहीं जाता है। पूरे विश्व भर में भारत ही एक ऐसा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे हमें भाषा और धार्मिक जो विविधता है वो दिखाई देती है, और इसको संरक्षित करने के लिए हमने पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया है। पंथ निरपेक्षता मतलब किसी भी धर्म का पक्ष जो है कानून नहीं लेगा। ठीक, इसमें है जिसके अनुसार जो सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है, हमारे देश में शासन द्वारा किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। कोई भी एक धर्म उच्च या श्रेष्ठ नहीं है, या फिर उसको नहीं बोल सकते हैं कि हाँ सिर्फ और सिर्फ यही धर्म चलेगा, नहीं। अगला है प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म अथवा अपनी पसंद के धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो चाहता है कि वो अपने धर्म की उपासना करे, पूजा अर्चना करे, तो उसको वो स्वतंत्रता दी गई है, और इस स्वतंत्रता को कोई भी छीन नहीं सकता है। धर्म के आधार पर व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी धर्मों के लोगों को शासन द्वारा समान अधिकार दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि आप ये धर्म के हो, तो भेदभाव नहीं कर सकता है, और ऊंच या नीच की जो स्थिति है वो नहीं दिखा सकता है। सभी धर्म जो हैं समान है और सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी आदि के अवसर सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पे जो सरकारी नौकरी है, वहाँ पे रोजगार है, शिक्षा है, तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं आप इस धर्म के हो तो आप पढ़ नहीं सकते हो, नौकरी नहीं कर सकते हो। नहीं, सभी को संविधान ने समान अधिकार दिया है। अगर वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ेगा, रोजगार करना चाह रहा है तो वो रोजगार कर सकता है। सरकारी नौकरी में भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अल्पसंख्यकों को उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा के माध्यम से अपने अपने समाज का विकास करने की स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक मतलब जिस भी जाति का या धर्म के लोग कम हों, तो उनको अपनी धार्मिक और भाषाई जो स्वतंत्रता है उसको संरक्षित करने के लिए भी स्वतंत्रता है, और उसको वो उसके माध्यम से अपने समाज का विकास भी कर सकते हैं। ठीक, पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारतीय समाज में सामंजस्य बना हुआ है। ये जो पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत है, इसी के कारण भारत का जो एकता है वो बनी हुई है। संविधान ही अगर हमें ये मतलब एकदम अच्छे से बोल रहा है कि हमें ये करना ही है, तो वो हमें संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें सभी को बराबर सम्मान देना चाहिए।